अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है अगर इस मसावात के जो रूट्स हैं वो इस दिए गए रिलेशन को साबित करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन को निकालेंगे। इक्वेशन है क्या आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास। अब यहाँ पे सबसे पहले a b c की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -7, c इज इक्वल टू आपके पास क्या है यहाँ पे 3m माइनस 5। अब यहाँ पे लेट करेंगे कि रूट्स आपके पास क्या है, ये आपने वही रूट्स लेट करने हैं जो अल्फ़ा बीटा थे। वो सिर्फ अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 जो है वो डिफर में होता है सिर्फ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा अल्फ़ा और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे -7 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अब ये आएगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7। तो इसको आपने किसका नेम दे देना, इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। किसका, इक्वेशन 1 का। ठीक है, इसके बाद आगे आप आपने क्या करना है, प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा ऐसे ही रहेगा। अब सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगी आपके पास 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 3m माइनस क्या आएगा ये 5। ठीक है, इसको इक्वेशन किसका नेम दे देना आपने 2 का। ये इक्वेशन 2 है आपके पास। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 1 में से अल्फा या बीटा की वैल्यू को निकाल के रिलेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आपके पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, बीटा को इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास, इक्वेशन 3। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है ना 7 माइनस बीटा, इसको आपने रिलेशन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा आएगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इन रिलेशन। ठीक है, तो आपके पास रिलेशन दिया हो तो उसके अंदर आपने अल्फा की वैल्यू को पुट करना है। तो रिलेशन था आपके पास 3 अल्फा, अल्फा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 माइनस बीटा, आगे क्या था आपके पास प्लस 2 बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4। ठीक है, अब 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 7 21। 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बीटा आएगा, प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, यह आ गया। अब यहाँ पे अब बीटा की वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आ जाता है, यह आता है आपके पास माइनस बीटा। अब यहाँ पे जब हम बीटा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे आएगा 21। ये 3 बीटा से हमने 2 बीटा को निकालना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब ये 4 इस तरफ आ जाएगा, बीटा इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे आएगा 21 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो 21 से हम 4 को माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 17 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आ गई है। अब बीटा की वैल्यू को आपने इक्वेशन किस में पुट करना है 3 में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इन इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से पुट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास थी अल्फा 7 माइनस बीटा था, तो बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास -10। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का आपके पास आंसर आ गया। इस अल्फा बीटा के आंसर को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। अब यहाँ आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। यानी कि आपने अल्फा और बीटा की वैल्यूज को जो है इक्वेशन 2 में पुट करना है।
तो अब ये आपके पास इक्वेशन 2 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आपके पास -10 थी और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी 17। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 170 माइनस 170। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m माइनस 5। अब ये -5 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस -170 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m। तो अब ये -170 को प्लस करेंगे 5 के साथ तो आंसर क्या आएगा -165 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा -165 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 इज इक्वल टू m। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -55। यही आपका आंसर है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये कह रहा है कि मसावात के जो रूट्स हैं ये इस दिए गए ताल्लुक को क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो अगर ये साबित करते हैं तो इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर से m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है आपने। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके इक्वेशन को निकालेंगे। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7x प्लस 3m माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू को निकालेंगे, a इज इक्वल 1 आएगा, b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 7 और c इज इक्वल आपके पास क्या आएगा ये 3m माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, लेट करेंगे, रूट्स क्या होंगे आपके पास यहाँ पे, लेट रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा और साथ क्या आएगा बीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स ये आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास है माइनस ये फॉर्मूले का ये 7, बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। तो अब यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -7। ये इक्वेशन क्या बनी है आपके पास 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अभी आएगा आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ये c ओवर a। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा ये 3m माइनस क्या आएगा 5। ये इक्वेशन कौन सी बनेगी आपके पास, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग अब आपने यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -7। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू को हमने निकालना है या अल्फा की वैल्यू को, हम अल्फा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अल्फा को यहीं पे रखेंगे तो और बीटा की वैल्यू को इस तरफ लाके क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, आएगा -7 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी, इक्वेशन 3। अब इस अल्फा की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, रिलेशन में पुट करना है। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इन रिलेशन। अब आपने अल्फा की वैल्यू को रिलेशन में पुट करना है। रिलेशन आपके पास क्या है यहाँ पे 3 अल्फा, आगे क्या है यहाँ पे -2 बीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू जो थी अल्फा की जगह पे वो पुट करेंगे 3, अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे -7 माइनस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे -21 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 बीटा माइनस आ गया आपके पास 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास 4। अब ये बीटा बीटा की वैल्यूज़ को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आएगा -21 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये इस तरफ हम क्या करेंगे, ये -5 बीटा इस तरफ माइनस है तो इससे उठा के इस तरफ ले आएंगे और 4 को इस तरफ ले आएंगे तो आएगा -21 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा 5 बीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा -21 आगे इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी 21 नहीं 25 आएगा। ठीक है, -25 और ये आएगा आपके पास 5 बीटा। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड,
25 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बीटा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -5 इज इक्वल टू बीटा। बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इस बीटा की वैल्यू को आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3। ठीक है, जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी उसके अंदर इसे हम पुट करेंगे। तो ये आएगा अल्फा आगे इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे -5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -7, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +5। अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -2। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है ना आपके पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे 2। सेकेंड इक्वेशन में इसे पुट करने। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 2 निकाली थी वो थी आपके पास यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या थी यहाँ पे 3m-5। तो अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास -2 और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m-5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m-5। ठीक हो गया। अब ये -5 इस तरफ आके हो जाएगा +10 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 3m। ठीक है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 15 इज इक्वल टू 3m। अब ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे m। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दिए हुए, सेटिस्फाई द रिलेशन 7α माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये भी इसके अंदर भी आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर दिए इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिलेशन को क्या कर देते हैं, साबित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को निकालेंगे हम 3x² माइनस 2x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7m प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे -2, c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 7m प्लस 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट करेंगे रूट्स को, लेट रूट्स इज इक्वल टू ये आएगा अल्फा और दूसरा रूट आपके पास होगा बीटा। अब सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ रूट्स आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -b/a। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस ऐसे ही आएगा, b की जगह पे b की वैल्यू ये -2 डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2/3। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये आएगा c/a। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा ऐसे ही रहना है, तो c की जगह पे c की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 7m प्लस क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय a की जगह पे 3। तो ये इक्वेशन कौन सी बनेगी आपके पास, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करके अल्फा या बीटा का आंसर निकालना है, उसको रिलेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले 2/3। अब ये अल्फा यहीं पे रहेगा, बीटा इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा 2/3 माइनस क्या आएगा यहाँ पे बीटा के नीचे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास अल्फा। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब ओवर में वैल्यूज हो तो उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा आपके पास 2। 3 को हमने बीटा से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 3 बीटा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा का आंसर आ गया। अब इस अल्फा के आंसर को आपने रिलेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन रिलेशन। ठीक है,
इसको रिलेशन में पुट करेंगे। रिलेशन में आपके पास ये पहले रिलेशन हम लिख लेते हैं, 7 अल्फा माइनस क्या आपके पास 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। इस रिलेशन के अंदर आपने अल्फा की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा 7, अल्फा की जगह पे क्या लिख देंगे, ये 2 माइनस 3 बीटा ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3, इसके बाद -3 बीटा की वैल्यू आपके पास ऐसे ही रहेगी क्योंकि बीटा भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज के साथ, 7 2 क्या होगा 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21 और बीटा साथ ऐसे ही आएगा। इन सब के नीचे क्या लिखेंगे हम 3, माइनस क्या आएगा आपके पास 3 बीटा, इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 18। अब इसका एलसीएम लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 3 आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस 1 को इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 माइनस क्या आएगा 21 बीटा, माइनस इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 9 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 18। अब ये 3 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 14 माइनस, अब ये 21 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 30 बीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई पे क्या आएगा आपके पास 3। अब 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ये 54। अब ये -30 इस तरफ से हम उठा के इस तरफ ले आएंगे और 54 को हम इस तरफ ले आएंगे। अब ये आएगा 14 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 54 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा 30 बीटा, ठीक है। अब हम 14 में से 54 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -40 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 30 बीटा। अब ये 30 इस तरह मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 40 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 30 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बीटा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4/3, बीटा का आंसर क्या आ गया आपके पास 4/3, ठीक है। अब इस बीटा के आंसर को आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे 3, इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन आपके पास जो थी ये थी अल्फा, आगे क्या था यहाँ पे इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बीटा थी, 3 बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे -4/3 डिवाइडेड बाय क्या था इस सारे के नीचे था आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन थी आपके पास। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, ये 3 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा 2, ये माइनस क्या हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3, 4 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। अब आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे 2, सेकंड इक्वेशन में इसे पुट करना है। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7m + 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी यहाँ पे 2 और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी -4/3 इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 7m + 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 3। अब इसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2 ओवर क्या आएगा 3। अब ये 3 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7m + 2। अब ये 3 से कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा -8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7m + क्या आएगा 2। अब ये +2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -2, 8 यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 7m। अब ये -2 और -8 दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो आंसर क्या आएगा -10 इज इक्वल टू 7m। अब ये 7 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आएगा आंसर 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू m। तो ये इसका क्या है आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड m if sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपके पास जो इक्वेशंस का जो सम और जो प्रोडक्ट है
वो एक दिए गए नंबर लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि सम भी जो है वो आपके पास लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से उसी फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना, जैसे कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते आ रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी की पहले इक्वेशन को निकाल लेते हैं। इक्वेशन है क्या, 2m + 3x का स्क्वायर, आगे क्या आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में 7m - 5, आगे ब्रैकेट के बाहर है x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में है 3m - 10 इज इक्वल टू क्या, ये 0। अब ये a की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये होगी आपके पास 2m + 3। b की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये होगी आपके पास 7m - 5। c की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 3m - 10। तो अब यहाँ पे लेट करेंगे कि रूट्स आपके पास कौन कौन से हैं। लेट रूट्स इज इक्वल टू आपके पास आएंगे यहाँ पे अल्फा, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे, अब सम ऑफ रूट्स, तो इसका ये बनेगा आपके पास अल्फा प्लस क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू यह आएगा -b/a। तो अब यहाँ पे -b की वैल्यू माइनस ऐसे रहेगा, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे -m माइनस क्या आपके पास यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे 2m प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, सम का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इसके हमने क्या करना, प्रोडक्ट निकालना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे c की वैल्यू को पुट करना है। c की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3m - 10 a की वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पे 2m प्लस क्या है 3। तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया, इसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन की शर्त देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो सम है, सम इज इक्वल टू क्या आपके पास सम ऑफ रूट्स। उसने यही कहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि इसका सम जो है वो लैम्डा के इक्वल है, और इसका प्रोडक्ट भी जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स का आंसर क्या आया था आपके पास, ये आया था आपके पास माइनस ब्रैकेट में था आपके पास यहाँ पे 7m, आगे -5 डिवाइडेड बाय क्या था ये 2m प्लस क्या था आपके पास 3। ये सम ऑफ रूट्स का आंसर लिख लिया, इक्वल का साइन। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर क्या था आपके पास 3m माइनस क्या था 10 डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास यहाँ पे 2m प्लस 3। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास माइनस ब्रैकेट में आगे आएगा 7m - 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m - 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2m प्लस 3। अब ये इस तरह डिवाइड था तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कट होगी। तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -7m और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 3m माइनस क्या आएगा 10। अब ये आपने क्या करना है, इस 10 को उठा के इस तरफ लेके आना है, 7m को इस तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे आएगा 5 + 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3m प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7m। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 और ये आंसर आएगा आपके पास 10m। ठीक है, 10m आगे, इससे आगे अब आपने क्या करना है, ये 10 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे m। अब ये इसकी 5 पे कटिंग करेंगे, 5 3 जार 5 2 जार, तो क्या आएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे m। तो ये m का आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपने वैसे ही सॉल्व करने हैं, यानी कि सम को भी लैम्डा के इक्वल करना और प्रोडक्ट को भी लैम्डा के इक्वल करना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4, बी इज इक्वल आपके पास क्या आएगा माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3 + 5m, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर और अंदर आपने क्या लिखना है 9m - 17, ये सी की वैल्यू।
ठीक है, तो लेट करेंगे कि रूट्स आपके पास यहाँ पे क्या है, रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा, और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ये है, माइनस ये जो आपके पास b की वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 5m, ठीक है, यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a की जगह पे हम लिखेंगे 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ये सम का आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू क्या है, ये माइनस आगे ब्रैकेट में 9m माइनस 17 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आपके पास किसका आंसर आ गया है, प्रोडक्ट का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन के अंदर यानी कि क्वेश्चन की शर्त क्या दे रहा है वो, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल किसके है, ये लैम्डा के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी किसके इक्वल है, वो भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल क्या आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू थी आज आपके पास यहाँ पे 3 प्लस 5m ओवर क्या आपके पास यहाँ पे 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट का आंसर क्या था आपके पास यहाँ पे 9m माइनस क्या है 17 ओवर क्या है यहाँ पे 4। अब हम क्या करेंगे, ये 4 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 3 प्लस 5m इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 9m माइनस 17 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब इसके बाद आगे क्या करना है, इस माइनस ने मल्टीप्लाई होना है अंदर सबके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 5m इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 9m, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 17। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यूज़ को m के साथ इकट्ठी करेंगे और ये सिंपल को एक तरफ ले आएंगे। ये आएगा 5m प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9m इज इक्वल टू 17 माइनस क्या आएगा ये 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 14m इज इक्वल टू 14। अब ये 14 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाय 14, m इज इक्वल क्या आ जाएगा 14 से कट होके 1 आंसर आ जाएगा। तो ये m का आंसर आ गया है।